नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी समाजवादी कार्यालय के बाहर है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार इंडिया गठबंधन लगातार अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार गठजोड़ करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं वो नीतीश कुमार को अपने खेमे में करने की सोच रहा है तो कहीं ममता बनर्जी को। इसी को लेकर कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाइए कि देखिए यहाँ पे बोर्ड लगाए गए हैं, यहाँ पे लिखा है समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई। कहीं ना कहीं यूपी में जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव की जो 80 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नज़र आई थी और एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आई हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यूपी में एक बड़ी पार्टी उभरती हुई नजर आई है लोकसभा चुनाव में। क्या नाम है भाई? दारा सिंह यादव नाम है। सर, क्या कहेंगे इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो इतनी बड़ी पार्टी उभरती हुई नजर आई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश की तो बड़ी पार्टी थी समाजवादी पार्टी, और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने के नेतृत्व में पीडीए चला था, और वो पीडीए का फार्मूला आदरणीय लोटन राम निषाद जी को और हमको सौंपा गया था। हम लोगों ने 34 लोकसभा में जाकर 28 प्रत्याशी जिता के लाए हैं, और जबकि 37 हैं। और इस बार जो है ये 2027 का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम सफाया कर देगा। और अभी से हम लोग कल तक का मीटिंगें जो होनी है हो जाएगी। 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी भी करने लगी है। भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि वो सत्ता में आ गई है तो वो मजदूरों की नहीं सुना, किसानों की नहीं सुना, महिलाओं की नहीं सुना। आपको याद होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा था विधानसभा के सामने एक महिला ने आग लगा ली थी, न्याय नहीं पाया। उन सब का श्राप भारतीय जनता पार्टी को लग गया। और सबसे बड़ा तमाचा जो पड़ा है वो अयोध्या से पड़ा है इनको, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम राम को लाए हैं। राम को कोई नहीं ला सकता, राम सबको ला सकते हैं। मगर मीडिया ने जिस तरह से आज़ादी थी मीडिया के पास, उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्मृति ईरानी ने देखा होगा कि कई पत्रकारों की नौकरी खा गए, और ऐसा उन पत्रकारों की बददुआ लगी कि उनकी ही नौकरी चली गई। अच्छा, वाराणसी सीट में ऐसा कहा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन के जो आपके अजय राय जी हैं वो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जीत गए। देखिए, प्रधानमंत्री जीत भले गए होंगे, मगर आप पता है उनकी, आप देखो कितने समय तक का वो पीछे रहे हैं। अजय राय के बता रहे कर्री टक्कर, उन्होंने ऐसा टक्कर दिया है कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और वाराणसी की सीट पे जिस तरह से हम लोगों को कम समय मिला था, और अगर थोड़ा सा समय मिल जाता तो नरेंद्र मोदी जी को भी नौकरी चली जाती। अच्छा, क्या स्ट्रेटेजी है अब आप लोगों की? बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन होगा। समाजवादी पार्टी जानते हो, या सड़क हो या सदन हो, किसान गरीब नौजवानों के अधिकारों की बात करती है। बस एक ही आदमी क्या, समाजवादी पार्टी सिर्फ एक जना का विरोध करेगी, बस अंजना ओम कश्यप, नरेंद्र मोदी, बस। क्या नाम है? बबलू यादव इटावासी। सर, क्या कहेंगे इस जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ एक बड़ी पार्टी उभरती हुई नजर आई यूपी में? प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बिल्कुल। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव उनके साथ में गठबंधन करेंगे। क्या बनेंगे, किस पद पे? अब वो तो भाई साहब बताएंगे, अभी तो हमें, हाँ अभी तो। क्या स्ट्रेटेजी है? जी, क्या स्ट्रेटेजी है? अब भैया भैया का वो पालन होगा, भैया कहेंगे वही होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट सौगंध यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी छासवा। सर, क्या कहेंगे जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के हुए नजर आई, उभरती हुई नजर आई है? सबसे पहले मैं अपने नेता युवा दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत देश की तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आई समाजवादी पार्टी। और यूपी में भाजपा को इतनी बुरी हार हराने के लिए धन्यवाद दूंगा। और जो हमारा अगला कदम होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो आज की मीटिंग में तय होगा। हमारे नेता क्या निर्णय लेते हैं, और हम ये आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं बनेगा। अच्छा, इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से लगातार कहते मीटिंग से मीटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उनको साधने की फिर कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? वो तो हमारे नेता डिसाइड करेंगे। और नीतीश जी से बात हो रही है, और ममता जी हमारे साथ ही थी, उन्होंने कहा था हम बाहर से आपका समर्थन करेंगे। बाकी रही बात नीतीश जी की, तो
जो जानकारी हम लोग को हुई है कि नीतीश जी दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारे नेता भी दिल्ली पहुंचने वाले होंगे और आज की मीटिंग में ये तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और हम आपके चैनल पे आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, देश का प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा। अच्छा, चंद्रशेखर रावण भी कहीं ना कहीं इस बार सांसद बन गए हैं, वो चंद्रशेखर रावण से इस बार माननीय बन गए हैं। क्या कहेंगे कि इस बार कहते हैं जो अगर एक सीट कम पड़ती हुई कहीं नजर आएगी तो क्या चंद्रशेखर रावण को आप लोग अपनी पार्टी में विलय करेंगे? चंद्रशेखर रावण जी को बधाई कि वो अब लीडर हो गए हैं और उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो अपना पक्ष रखेंगे। और रही बात उनके समर्थन की, तो ये तो अब मीटिंग के बाद ही तय होगा। वैसे उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। जो चंद्रशेखर रावण जी की विचारधारा है और जो हमारी विचारधारा है, कोई अंतर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं वो हमारे साथ होंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम मूर्ति पाल मेरा नाम है। मैं सर- सुल्तानपुर जिले से हूँ। सर, क्या कहेंगे इस समय अब आपकी सरकार बनने के थोड़ा ही पीछे है, क्या स्ट्रेटेजी होगी सरकार बनाने को लेकर? सरकार बनने के लिए हमारी राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश जी बड़े उत्साहित हैं और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इंडिया की वही बनाएंगे, क्योंकि राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश में हिट है। और हमारा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, ये पाल समाज ने माननीय अखिलेश जी का पूरा भरपूर सपोर्ट किया और ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग बड़े उत्साहित हैं और पाल समाज ने इनका बड़ा सम्मान बढ़ाया। और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य है ये, मैं यही के साथ मैं कामना करता हूँ। समाज का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। नीतीश कुमार को क्या साधने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं फिर से? अब ये बड़े नेता की बात है, ये हमारे बड़े नेता ही बात कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, चंद्रशेखर रावण पे क्या कहेंगे आप? अब चूँकि वो ऐसा मामला है कि उसमें नहीं, और कुछ आप पूछना चाहते हो पूछिए। वाराणसी सीट पे इंडिया गठबंधन के अजय राय जी थे। जी। उन्होंने कड़ी टक्कर दी। जी। उन्होंने कहा था कि टक्कर कड़ी होगी, अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे, पर ऐसा देखते हुए नहीं सामने आया। कहीं ना कहीं वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जीत गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया और इस बेरोजगारी को देखते हुए जनता बड़ी परेशान है। जनता को हर चीज़ के लिए चाहिए, सुविधा चाहिए, ना रोजगार है। और हमारे किसानों को बड़ी दुखविहीन स्थिति है, पैदा हुई है। समस्या है कि जानवर फसल खा ले रहे हैं, कोई निरंकुश है सब पर। और मोदी जी को हमारी इंडिया गठबंधन ने बहुत तगड़ा टक्कर दिया। वास्तविकता यह है कि अगर मोदी जी न होते तो रिजल्ट कुछ और होता। इतने कम वोटों से जीतना प्रधानमंत्री के लिए ये संकेत अच्छा नहीं है। और अजय राय ने, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा दिया। जैसा कि सर ने कहा कि अजय राय जी ने, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही वो हार गए पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ बाबा कुमार सिंह, स्टार भारत न्यूज़, लखनऊ।